2 साल 3 दिन बाद युद्ध का शोर थम चुका है। गाजा की ओर लोगों का सैलाब बढ़ रहा है। सात 734 दिन बाद लोगों की गाजा वापसी हो रही है। भीड़ पैदल ही दौड़ी जा रही है, नारे लगा रही है। 17,616 घंटे बाद इजरायल की फौज लौट रही है। तबाह शहर में जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। सीज फायर के ऐलान के बाद नेतन्याहू की फौज गाजा से पीछे हटना शुरू हो गई है। गाजा में इस वक्त गोली नहीं चल रही है, बम नहीं चल रहा है, रास्ते खाली हो चुके हैं। फाइटर जेट लौट चुके हैं, टैंक तोप सब शांत हो गए हैं। युद्ध विराम हो चुका है। लेकिन 2 साल लंबे युद्ध ने गाजा में कैसी तबाही मचाई, उसका अंदाजा इस भीड़ को देखकर लगाइए। यह वो भीड़ है जो सीज फायर के ऐलान के बाद उत्तरी गाजा की ओर लौट रही है। ये वो लोग हैं जिनके घर युद्ध में उजड़ चुके हैं, मलबा बन चुके हैं। इजरायल में सेलिब्रेशन हो रहा है। बंधकों की रिहाई के इंतजार में लोग घड़ी की सुई पर नजर टिकाए हुए हैं। प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है। हमास इजरायल के बीच पीस प्लान को लेकर डील फाइनल हो चुकी है। इजरायली कैबिनेट सीज फायर पर मुहर लगा चुकी है। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। सवाल यह है कि क्या इजरायल की फौज पूरी गाजा पट्टी खाली कर देगी? हमास कब तक बंधकों की रिहाई करेगा? हमास हथियार सरेंडर करेगा या नहीं, समझ लीजिए। इस वक्त गाजा पट्टी की 80% जमीन पर इजरायल की सेना का कंट्रोल है। यह जमीन अगले 24 घंटे के अंदर इजरायल को खाली करनी होगी। सैनिक और हथियार वहां से निकालने होंगे। इसके बाद बंधकों की रिहाई शुरू होगी। इजरायल गाजा पट्टी से सैनिक जरूर हटाएगा, लेकिन पूरी तरह गाजा को खाली नहीं करेगा। गाजा पट्टी के कुछ इलाकों में अभी भी इजरायल का ही कंट्रोल रहेगा। गाजा पट्टी के नक्शे में जो पीली लाइन दिख रही है, सेना वहां तक ही पीछे हटेगी। उसके आगे अभी भी इजरायल का ही कंट्रोल रहेगा। 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक अभी भी सेना की मौजूदगी रहेगी। गाजा के लोगों के लिए खान यूनिस, ब्यूरिस, गाजा सिटी जैसे इलाके खाली किए जाएंगे। राफा, बेत, हनून जैसे इलाकों में अभी भी फोर्स तैनात रहेगी, क्योंकि यह इलाका इजरायल की सीमा से सटा हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर इजरायल की फौज गाजा के मैप पर बनी येलो लाइन पर कंट्रोल ले लेगी। गाजा के 53% हिस्से पर इजरायल का कब्जा तब भी रहेगा। यह ही सेना हटाने का फर्स्ट फेज होगा। इसके बाद हमास को पहले चरण में आगे बढ़ना होगा। सोमवार को हमास को इजरायल के बंधक रिहा करने होंगे। हमास के पास अभी भी इजरायल के कुल 48 बंधक हैं। कहा जा रहा है इनमें से 28 की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लोगों के जिंदा होने की उम्मीद है। 7 अक्टूबर 2023 से ये बंधक हमास की कैद में हैं। इनकी रिहाई की खबर के बाद से इजरायल में जश्न मन रहा है। काउंटडाउन टाइमर चल रहा है। अपनों से मिलने के लिए लोग एक एक सेकंड गिन रहे हैं। पीस प्लान के मुताबिक सिर्फ हमास ही बंधकों की रिहाई नहीं करेगा, इसके बदले इजरायल को भी फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करनी होगी। इसकी डील भी फाइनल हो चुकी है। इजरायली जेल में बंद 2000 कैदियों की रिहाई होगी। महिलाओं को, बच्चों को जेल से छोड़ा जाएगा। हर एक इजरायली बंधक के शव के बदले गाजा को 15 फिलिस्तीनी कैदियों के शव लौटाने होंगे। इजरायल मिस्र की ओर रास्ता ओपन करेगा। खाना दवाएं लेकर आने वाले ट्रकों को रास्ता दिया जाएगा। इजरायल और हमास के बीच 2 साल जंग चली है। इस जंग ने गाजा पट्टी में जमकर तबाही मचाई। लेकिन अब युद्ध का शोर शांत हो चुका है। लोग अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इजरायल की जो फौज कल तक गाजा पट्टी में तबाही मचा रही थी, मौत बांट रही थी, आज उन्हीं इजरायली फौजियों के हाथ में गिटार आ चुका है। लोग बहुत खुश हैं।
इजरायल हमास के पीस प्लान के पहले फेज में सिर्फ बंधकों की रिहाई, सैनिकों की वापसी, कैदियों की रिहाई का काम होगा। माना जा रहा है कि सोमवार के बाद शुरू होकर पहला चरण बुधवार या गुरुवार तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड फेज शुरू होगा। सेकंड फेज में हमास को अपने हथियार खत्म करने होंगे। हमास के सारे अड्डे, सुरंग सब ध्वस्त किए जाएंगे। इसके अलावा गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अस्थायी तकनीकी समिति का गठन होगा। हमास ने पीस प्लान के पहले चरण पर हां कर दी है, लेकिन हथियार सरेंडर करने, अड्डे तबाह करने पर हमास ने कोई जवाब नहीं दिया है। अगर डील आगे बढ़ती है तो हमास को सारी शर्तें माननी पड़ेंगी और उसके बाद ही गाजा में जिंदगी पहले जैसी पटरी पर लौट सकेगी। 2 साल की जंग में गाजा के अंदर भारी तबाही हो चुकी है। गाजा शहर की 80% इमारतें इजरायली अटैक के बाद मलबा बन चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गाजा में 51 मिलियन टन से ज्यादा मलबा मौजूद है। इसे हटाने में ही 10 साल का वक्त लग सकता है। गाजा शहर को फिर से बसाने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप गाजा से सटे पड़ोसी मुल्कों को मदद करने के लिए कह चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने फिर से गाजा बसाने या फिर पैसा देने की मंजूरी नहीं दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान भी हो सकता है। समुद्र किनारे बसा गाजा इस वक्त पूरी तरह तबाह है। यहां सिर्फ मलबा बचा है। लोग टेंट के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। गाजा पट्टी की कुल आबादी 24 लाख है। 2 साल की जंग में 20 लाख लोग गाजा छोड़कर जा चुके हैं। 2 साल की जंग के दौरान गाजा के 67,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में 20,000 बच्चे शामिल हैं। 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पिछले 2 साल के अंदर हर घंटे गाजा के अंदर एक बच्चे की मौत हुई है। हर घंटे 3 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इजरायल के बारूदी धमाकों ने पूरे गाजा को तबाह कर दिया है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मलबा बन चुका है, जिसे पीस प्लान के तीसरे या चौथे चरण में डेवलप किया जाएगा। ट्रंप ने पड़ोसी देशों से गाजा को मदद करने के लिए कहा है। गाजा के सबसे करीब मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया है, जो गाजा पट्टी को बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं। इसके अलावा कतर, तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन जैसे देश फिलिस्तीन के हिमायती रहे हैं। ये मुल्क भी गाजा की मदद कर सकते हैं। गाजा दोबारा बसेगा या नहीं, पहले जैसा होगा या नहीं, ये अब सिर्फ हमास पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमास पीस प्लान के हर फेज को मानता गया तो सब ठीक रहेगा। और अगर हमास ने पीस प्लान की डील तोड़ दी तो तबाही फिर शुरू हो सकती है। लोगों को अभी तक भी हमास पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमास और इजरायल के बीच पहले भी सीज फायर हो चुके हैं। नवंबर 2023 में हमास इजरायल के बीच पहला सीज फायर हुआ था। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हमास ने 100 बंधक रिलीज किए थे। फरवरी 2024 में दूसरा सीज फायर हुआ। उस वक्त हमास ने 2000 कैदियों के बदले 25 बंधक रिहा किए थे। 8 बंधकों के शव सौंपे थे। दोनों सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चल सके, ना कैदियों की रिहाई पूरी हो सकी, ना बंधक पूरे छूट सके। इससे पहले ही गोला बारूद बरसना शुरू हो गया। 2 साल तक गाजा में हुई गोलाबारी से 1.95 लाख इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। 22 लाख से ज्यादा लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। स्कूल, अस्पताल सब तबाह हो चुके हैं। गाजा में इस वक्त जितना मलबा है, उसे हटाने में ही $1.2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च होंगे। מחבקת ונשקת כל הזמן. רק להגיד לו שאני אוהבת אותו וזהו, ולראות את העיניים שלו, ולראות לתוך העיניים שלי, לראות אותו מחבק את שני ונטלי. तबाही के बीच गाजा में सीज फायर का ऐलान लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। पूरे गाजा की तस्वीर एक ही दिन में बदल चुकी है। इसे तस्वीरों से समझिए। गाजा छोड़ने को मजबूर हुआ ये छोटा सा बच्चा आज बहुत खुश है। खिड़की से चिल्ला रहा है, सीटी बजा रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। पीस प्लान लागू होते ही गाजा पट्टी से जुड़ा हर शख्स खुश है। कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है। जिस गाजा पट्टी में कल तक बंदूक चल रही थी, तोप गरज रही थी, उस गाजा पट्टी में बच्चों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बाहर निकाल लिए हैं। म्यूजिकल सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। अब इस शख्स को देखिए, गाजा पट्टी में जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, ये खुशी से रोने लगा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगा। रोकने पर भी इसके आंसू रुक नहीं पाए।